Hello everyone. Today we will discuss property of operation of union, operation of intersection एंड कॉम्प्लीमेंट सेट्स। इससे पहले वीडियो में हम 11th क्लास की मैथ की 1.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो चुकी है। तो 1.5 में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो फोर्थ में प्रॉपर्टियाँ रह गई थी, तो इस वीडियो में खाली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी निकालते हैं हम यूनियन की। तो प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपने 6th-7th में पढ़ा है। क्या होता है? ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, जिसके ऑर्डर में कोई चेंज ना हो। तो ये कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल होता है बी यूनियन ए, है ना। बस आपको इतना याद रखना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द सेट्स ए इज 1 2 एंड सेट बी इज 2 एंड 3। तो ए यूनियन बी निकालें तो क्या आएगा? ए यूनियन बी में क्या आते हैं? सारे एलिमेंट्स आते हैं ए और बी के। तो 1 2 3 ए यूनियन बी हो गया 1 2 3। अब हम बी यूनियन ए निकाल के देखें तो बी यूनियन ए वही आएगा 1 2 3। तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये ध्यान रखना, ये प्रूफ नहीं है कि आप समझो ये प्रूफ करा रहे हैं। प्रूफ के लिए हम एलिमेंट्स लेके करते हैं, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक के हिसाब से होता है कि ए एलिमेंट्स बिलोंग्स करता है। प्रूफ कराएंगे, इन सब हम प्रूफ भी कराएंगे बाद में, जब सेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2-4 वीडियो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बनाएंगे, जैसे 9th की बनाई थी, है ना। तो उसमें ये प्रूफ भी आएगा। तो प्रूफ ऐसे नहीं होता है, ये तो हम चेक करा रहे हैं आपको खाली। ओके, आपको कितना इतना याद रखना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। फिर आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव याद है 7th-8th में पढ़ी थी। ए इंटू बी इंटू सी क्या होता है? ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले ए इंटू बी कर रहे हैं बाद में सी का, या पहले ए फिर मल्टीप्लाई करें बी इंटू सी का, है ना। वही है एसोसिएटिव। इसी तरह यहाँ होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आ गया? पहले ए यूनियन बी निकाल लें, फिर उसका सी के साथ यूनियन निकालें, या पहले बी यूनियन सी निकालें उसके साथ ए का यूनियन निकालें, सेम होगा। ये एसोसिएटिव लॉ है ना। तो सेट्स में ये फॉलो होता है। हमने एग्जाम्पल देके समझाया है। फॉर एग्जाम्पल, सेट्स ए ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, सेट्स बी एलिमेंट्स 2 3 और सेट सी 3 4। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी यानी कि 1 2 3। देखो ए के एलिमेंट्स 1 2 और इसके 2 3, तो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। 1 2 तो इसमें आ गया, 2 आ चुका, 3 रह गया, तो ए यूनियन बी की वैल्यू होगी 1 2 3। फिर बीच में यूनियन है और सी एलिमेंट्स क्या है? सी के 3 4। अब इन दोनों के एलिमेंट्स क्या होगा? 1 2 3, 3 तो आ चुका, तो 4 रह गया, तो 1 2 3 4। ओके, क्लियर? ये तो निकला है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये इक्वल किसके है? इसके, कि ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो इसको निकाल देख रहे हैं, ए की वैल्यू लिख दी 1 2 यूनियन। अब बी यूनियन सी निकालें, बी के एलिमेंट कितने? 2 3 3 4। तो बी यूनियन सी क्या होगा? 2 3 4। वो यहाँ आ गया 2 3 4। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। 2 3 4 तो है, 1 नहीं है, तो 1 और आ जाएगा 1 2 3 4। तो देखो ये भी 1 2 3 4 आया, वो भी 1 2 3 4 था। इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये रियलिटी आ गया। ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, या फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। तो ये फॉर्मूला क्या है इसका? ए यूनियन फाई किसके होता है? ए के। सिंपल सी बात है, वो सरल सा है। मान लो ए सेट्स है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, और फाई का मतलब एम्प्टी सेट्स। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, सॉरी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? ए वाले की होंगे। तो इक्वल किसके आ गए? ए की। मैंने समझाया वैसे। एक सेट ले लिया ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और एम्प्टी सेट फाई है, तो एम्प्टी सेट का कोई एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? ये वाला सेट आ जाएगा। और ये सेट्स किसका था? ए के 1 2 3, और 1 2 3 वाला किसका? ए के। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल ए। इसका रिवर्स भी लिखते हैं अगर हम, फाई यूनियन ए, तो ये भी किसके इक्वल आता? ए के ही आता, है ना। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या है? किसी सेट्स का उसके साथ ही यूनियन निकालें तो क्या आएगा? ये तो आप अंडरस्टूड है, वही आ जाएगा। अरे ए का यूनियन ए के साथ, सारे एलिमेंट्स ए में है तो ए में ही आएगा, तो ए हो गया। ये तो सिंपल सा है ना, इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल देकर समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, है ना। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल का किसी एक एलिमेंट के साथ, सॉरी एलिमेंट बोल रहा हूं, किसी सेट के साथ यूनियन निकालें तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। अरे यूनिवर्सल सेट क्या है? जिसमें सारे एलिमेंट्स हों, तो ए के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें ही है ना। तो यूनिवर्सल यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट्स, ये कहलाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल, है ना। अब प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन, ये तो रिंग थी हमारी किसकी? यूनियन सेट्स की। हम देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन सेट्स जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले वही कम्यूटेटिव लॉ,
इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव फॉलो होता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा वी इंटरसेक्शन ए। जैसे कम्यूटेटिव लॉ किसमें होता था, यूनियन में, ऐसी इंटरसेक्शन में भी है। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल वी इंटरसेक्शन ए। इसको भी हमने शो करके दिखाया है। एक सेट ले लिया ए बी, इसके एलिमेंट लिए हमने ए के लिए 1 2 और बी के लिए 2 3। अब जरा ए इंटरसेक्शन बी निकालें, 1 और 2 और 2 3 में कौन सा कॉमन है, 2, तो ए इंटरसेक्शन भी 2 आएगा और बी इंटरसेक्शन ए निकालें वो भी 2 आएगा, वही दोनों में कॉमन तो वही है। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 आ गया और बी इंटरसेक्शन ए, ये इंटरसेक्शन है, ये है ना, ये ए लग रहा है देखने में, ये ए नहीं, इंटरसेक्शन का सिंबल है, बी इंटरसेक्शन ए 2, तो दोनों इक्वल हैं। इट्स मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वी इंटरसेक्शन ए। ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। जिस तरह से यूनियन में एसोसिएटिव फॉलो करता है, इसी तरह क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन भी फॉलो करेगा। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन सी, है ना। ये सारे मैं बाद में प्रूफ कराऊंगा, ये प्रूफ नहीं है, फिर कराऊंगा। ये सोचो ये प्रूफ हो, ये प्रूफ नहीं है, ये तो हमने केवल एलिमेंट्स रख के आपको शो करा दिया कि हाँ ये इक्वल होता है। मैथमेटिकल प्रूफ अलग होता है इसका, वो बाद में आएगा जब पूरी सेट्स खत्म हो जाएगी, उसके बताएंगे। तो इसमें भी हमने 3 सेट्स ले लिए, ए बी सी हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स नहीं है। ए में ले लिया 1 2, बी में ले लिया 2 3 4, सी में ले लिया 1 2 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालें, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2। अब इंटरसेक्शन सी, सी सेट्स क्या है 1 2 5, तो 1 2 5 रख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो गया 2k। ओके, अब हमें प्रूव करना किसके, कि ए इंटरसेक्शन, मतलब इसके बराबर का प्रूफ नहीं है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। चेक करते हैं, ये सेम आएगा। देखो हमने निकाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए के एलिमेंट्स तो ए भी हैं। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालें, तो बी और सी में देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ओनली 2, तो ये आ गया 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 आ गया। ये भी 2 आया था, ये भी 2 आया था, तो हो गया प्रूफ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मेरे मुंह से बार बार प्रूफ निकल रहा है ना, तो ये गलत आदत पड़ जाती है टीचर की, प्रूफ नहीं है, शो कर दिया हमने कि हाँ हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं। अगर कहीं लिखा आता है कि एलिमेंट्स लेके प्रूफ करो, शो करो, तो है। वैसे सेट्स का प्रूफ बिल्कुल अलग होता है, उसमें हम एलिमेंट्स मांगते हैं अपनी तरफ से कि ए एलिमेंट्स इस सेट्स में बिलोंग करता है। इससे 2 सेट्स को इक्वल प्रूफ क्या करते हैं, जब आगे की तो बता देते हैं। हमें ये प्रूफ करना होता है कि इधर वाला सबसेट इसका है और ये सबसेट इसका है। हमने जब पहले पढ़ा था सबसेट तो बताया था, इफ ए सबसेट इक्वल टू बी एंड बी सबसेट इक्वल टू ए देन सेट्स ए इक्वल टू सेट्स बी। ये पूरा सेट ही तो हो गया एक मिलकर, ये भी पूरा सेट हो गया। देखो ये पूरा मिलकर सेट जी तो आया और ये पूरा मिलकर सेट सी आया, तो ये सबसेट इसके इक्वल हो जाए और याला सबसेट, सॉरी याला सेट इसके सबसेट क्या आ जाए, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इस तरह से प्रूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट जैसे उसमें था इसमें भी है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है, उसमें यूनियन था, इसमें इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए आएगा भाई। 2 सेम सेट ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स होंगे एक दूसरे में, कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो वही सेट आ जाएगा, इसलिए मैंने इसमें कोई समझाया नहीं है। अब जैसे उसमें था इसमें भी है फाई और यूनिवर्सल लॉ। क्या है, क्या समझ में आता है, देखो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आएगा, एक ही आएगा। यूनिवर्सल में तो सारे एलिमेंट है, ए में 1 2 है मान लो, तो दोनों कॉमन 1 2 रहेगा, तो क्या आएगा, ए आएगा। तो वही लिखा हमने फाई इंटरसेक्शन, सॉरी यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए बराबर ए। अब इसका देखें फाई इंटरसेक्शन ए, फाई में क्या कोई एलिमेंट नहीं है और ए में सारे एलिमेंट हैं, तो इन दोनों में कौन सा आएगा, जो कोई एलिमेंट नहीं है ना, कोई एलिमेंट को बोलते हैं नल सेट्स, तो ये इसका इक्वल होगा नल सेट्स के। ओके, समझ में आ रहा होगा, यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपने मैथ्स में पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, है ना, इसी तरह ये है क्या, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या इसका हम ये भी बोल देते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। ये होता क्या है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी और बीच में यूनियन, तो यूनियन ही रहेगा, और ए इंटरसेक्शन सी। एक तरीके से समझ लो ए इंटरसेक्शन का इसमें मल्टीपल कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी और बीच का साइन तो वही है ना, और ए इंटरसेक्शन सी समझाने के बोला है, ठीक है ना। तो ये चीज होगी क्लियर। इसको भी मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया कैसे। मान लो 3 सेट है, तो तीनों सेट्स हमने मान लिए, ए के एलिमेंट्स 1 2 3, बी के 2 3 5 और सी के एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 4। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालें, हमने निकाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालें। तो बी यूनियन सी क्या होगा, देखो बी है 2 3 5 1 2 4, तो 1 से लेके 5 तक आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ए तो ये है ही, तो ए की जगह एक सेट लिख लिया हमने 1 2 3 इंटरसेक्शन, और ये भी हमने बताया था 1 2 3 4 5। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, इंटरसेक्शन का तो कॉमन 1 2 3 है, तो इसकी वैल्यू आ गई
किसके इक्वल आ गई, 1 2 3 के। ये इक्वल किसके होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए और बी में कौन से कॉमन है, 2 3, तो 2 3 आएगा। यूनियन इन दोनों में कौन से हैं, ए और सी में 1 2 आएगा, वो हमने लिखा है यहाँ। देखो ए इंटरसेक्शन बी में 2 3 और बीच का यूनियन ले लिया। अब ए इंटरसेक्शन सी निकाला 1 2, अब इसका यूनियन ले लें तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्या आएंगे 1 2 और 3 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ रह गया था तो 1 2 3। देखो ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, तो रिजल्ट क्या आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट बताएंगे, लेकिन अभी कॉम्प्लीमेंट सेट हुआ नहीं है, तो पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट सेट बताता हूं कि कॉम्प्लीमेंट सेट्स होता क्या है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या होता है, मान लो कोई हमें ए सेट दे रखा है 1 2 3 और उसमें एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा जरूर, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, तो वही जो हमने डिफरेंस पढ़ा यू में से ए को घटा, तो वो सिंपल बात यू माइनस ए है ना। कॉम्प्लीमेंट सेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, ए डैश, या यहाँ भी लिखा होता है ए पर छोटे सा सी लिख देते हैं तो ए सी, ये बोथ आर कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ए डैश यानी कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो निकालते कैसे पहले बताता हूँ, फिर हमको डेफिनेशन इजीली समझ में आएगी। यू माइनस ए यूनिवर्सल सेट जो है उस यू माइनस ए तो आप जानते हो माइनस करना जानते हो, इससे पहले एक्सरसाइज में करा है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट्स को हटा दो, तो 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 हटा दें तो क्या बचेगा 4 5 6 7। तो कॉम्प्लीमेंट सेट्स ऑफ ए इक्वल टू 4 5 6 7। अब देखो इस एलिमेंट में इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, देखो कौन से हैं जो यू में तो है, यूनिवर्सल में था, देखो 4 5 6 7 यूनिवर्सल में है, बट ए में नहीं है, 1 2 3 ए में नहीं है ये। तो ये डेफिनेशन है। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, द सेट्स ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट्स में से बिलोंग्स करती हूँ, वट डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट, जो सेट्स दे रखा है उसमें बिलोंग्स ना करती हो। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट्स को हटा दो। 1 2 3 था तो 1 को हटा दिया, 2 को हटा दिया, 3 का 4 5 6। इससे पहले वाले एक्सरसाइज आपने खूब करा, यू माइनस ए माइनस बी माइनस सी करा ना, तो वही है सेम यहाँ यू माइनस ए करना है। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, वो गिवन हुआ आपको। तो ये तो सिंपल सी कॉम्प्लीमेंट सेट्स की डेफिनेशन रहा है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। देखो क्या होता है ये, अगर हम किसी सेट्स का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकालें तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट्स। या इसका रिवर्स, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए आल्सो इक्वल टू यूनिवर्सल सेट्स, है ना। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, और इसका रिवर्स भी ये तो पता है, यूनियन क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करता है। तो ए डैश यूनियन ए इज आल्सो इक्वल टू यूनियन सेट आएगा, सॉरी यूनियन मुंह से निकल रहा है, यूनिवर्सल, यूनियन नहीं यूनिवर्सल। ओके, अब इंटरसेक्शन में देखें, ए इंटरसेक्शन ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट 5, देखो कैसा आया, ए डैश क्या है, ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दिया गया हो। तो इसमें क्या आएंगे, ए के एलिमेंट्स तो हटा दिए, तो अब इन दोनों में एक, यहाँ तो ए के एलिमेंट है, यहाँ ए के एलिमेंट नहीं है, तो कोई कॉमन एलिमेंट्स है नहीं, तो 5 आएगा। वैसे मैंने समझाया एग्जाम्पल के लिए, मैंने ले लिया नीचे, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हमने छोटा सा ले लिया 1 2 3 4 5, और ए सेट्स के एलिमेंट लिए 2 4, है ना। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए के सेट्स तो यही है 2 4, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 4 हट जाएंगे तो 1 3 5, तो ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए बताया था, है ना। तो क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 3 5। ओके, अब इसका हमें ए के साथ यूनियन निकालना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट सेट्स ए था 2 4, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आया था 1 3 5, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5, और ये किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर, यूनिवर्सल सेट था तो ये बराबर आ गया यूनिवर्सल। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ए सेट्स था 2 4, और ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था अभी, ये रहा 1 3 5, तो इन दोनों में देखो क्या है, कोई नहीं है, तो 5, तो ये इसका रिजल्ट है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 5। अब है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट खुद के इक्वल होता है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट ये है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट आ जाता है ना। एक एग्जाम्पल 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट ले लिया, एक सेट ले लिया 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 3 को हटा दें 4 5 होगा, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया क्या 1 3 5 है, तो 1 3 5 को हटाए तो 2 4 आएगा। अब इसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट्स में से 2 4 हटाएं, जब 2 4 हटा दें तो क्या बचेगा 1 3 5, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीट आ गया 1 3 5। अब 1 3 5 किसके इक्वल है, देखो सेट ए के,
तो बराबर आ गया ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। डबल कॉम्प्लीमेंट हमेशा उस सेट्स के इक्वल होता है। नाउ लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल, ये तो सिंपल सा है, चलो आपको बता देता हूँ। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, ओके। और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई। अरे यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल सेपरेट कर रहे हैं तो कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो कौन सा होगा, एम्प्टी सेट, यानी कि फाई। क्लियर ना, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी आया था अक्सर, जब हम प्रूफ वाले सवाल करेंगे उसमें वहां कराएंगे, अभी आप केवल इसको याद रखें, सवाल में लगे। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, दो है इसमें। पहला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बस ये ध्यान रख लो, अगर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन, अपोजिट होता है, और दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगता है। जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका रिवर्स दूसरा इंटरसेक्शन वाला है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा बीच में, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जाम्पल देखिए मैंने समझा दिया ऐसे, मान लो यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6, और ए ले लिया 1 2 3 4, और सेट्स भी ले लिया 3 4 5 6। तो हमें ये निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो पहले ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 तो ए में है, 3 4 5 6, इसमें 3 4 तो आ चुका है यहाँ, यानी कि 5 6 और आ जाएंगे, तो ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4 5 6। इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो यूनिवर्सल वाले सेट में से सब हटा दें, 5 6 सब हटा दें, तो क्या आया, 5 आ गए। तो इसका आ गया 5। ए ये तो आगे इत्तेफाक से कोई जरूरी नहीं, 5 मतलब आएगा इक्वल जो भी आए, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। हम किसके इक्वल है, ये ए कॉम्प्लीमेंट। अब जरा ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें, है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए के से हटा दें, 1 2 3 4 हटा दें, तो क्या बचा 5 से 5 6 सॉरी, तो 5 6। इंटरसेक्शन सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है 1 2। अब इन दोनों में देखो कॉमन एलिमेंट्स है, कोई नहीं है, तो क्या हुआ, एम्प्टी सेट, तो 5 आ गया, रिजल्ट सेम आ गया, यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। इसमें क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, वो 3 4 है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से 3 4 हटा दें, 6 तक थे, 1 2 है ना, वो तो ऊपर लिख रहा है, तो ये आ गया 1 2 3 4। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट है 5 6, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2, इसका यूनियन क्या है 1 2 5 6, ये भी 1 2 5 6, ये भी 1 2 5 6, यानी कि रिजल्ट आ गया ए इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वी इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की प्रॉपर्टी समझ में आ गई हूँ अच्छे से, तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ का करेंगे, है ना, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।